वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड इस कार्यक्रम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। तो बताइए कि ये जो तिरंगा यात्रा निकल रही है, इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ है या बीजेपी का ये सालाना अभियान है या फिर मुद्दों से हटकर लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने की बीजेपी की एक कोशिश? देखिए, जब हम लोग रेलवे स्टेशन पर जाते थे और गाड़ी लेट हो जाती थी तो जो जानकार लोग होते थे वो कहते थे कि अभी मेकअप कर लेगी, एक आध घंटा का अगर लेट है तो कम कर लेगी, मेकअप हो जाएगा। तो वैसे राजनीति में जब किसी मुद्दे पर कोई पार्टी पिछड़ जाती है तो फिर वो नए मुद्दे को लाकर उसका मेकअप करती है। और ये तिरंगा यात्रा पूरे प्रदेश में जिस जोर शोर से चल रही है, चुनावी सीजन है एकदम करीब, तो स्वाभाविक है कि एक वातावरण भाजपा और सरकार दोनों मिलकर अपने पक्ष में बनाने की कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रवाद की। 15 अगस्त है, 15 अगस्त से पहले, देश की आज़ादी के जश्न से पहले एक माहौल बनाने की तैयारी है, क्योंकि परीक्षा लीक, पेपर लीक, जेन जी, इन सब पर काफ़ी ज़्यादा यूथ ने, तमाम सारे लोगों ने एतराज़ जताया है। उन सब को दूर करना है, उन सब चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ना है और लोगों के अंदर देशभक्ति का एक भावना भरनी है। देखिए, बीजेपी ने हर घर तिरंगा का आह्वान किया है। अब हर घर में भाई 45-50% वोट पाते हैं और 50% जो इनके विरोध में हैं वो इनके आह्वान पर तिरंगा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ये भी तो है भाई। सब आदमी बीजेपी के साथ तो है नहीं, लेकिन राष्ट्र के साथ हर आदमी को होना चाहिए। अब बीजेपी ने आह्वान किया है तो इसलिए थोड़ा लोगों को असमंजस हो सकता है। वैसे 15 अगस्त पे लोग लगाते हैं। ये कार्यक्रम जेन जी के उस आंदोलन के बाद हो रहा है, इसलिए इस पर चर्चा हो रही है जी। क्योंकि चंदा चोरी वाला मामला विपक्ष उठा रहा है, पेपर लीक वाला उठा रहा है। ऐसे में हम लोगों को सामने बात रखें कि हमें आज़ादी कितनी कठिनाई से मिली है और हर घर का हम माहौल बदले, वहाँ पहुँचें। लेकिन राष्ट्रीय एकता की बात करने वाले लोग जब टिकट देते हैं तो जाति के आधार पर टिकट देते हैं। बड़ी समस्या इस बात की है। राष्ट्रीय एकता की बात करने वाले लोग जब भाषण देते हैं तो फिर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आ जाता है जी। तो ये एक चुनौती है। अब वो वोट बैंक को बरकरार रखने की है। बहुत सारी बातें हैं। देखिए, कई बार दिल्ली के फैसले को लखनऊ को भोगना पड़ता है और उसका मेकअप करने के लिए फिर अली बजरंगबली, कब्रिस्तान, शमशान और कई सारे फिर नारे निकलते हैं। और तो ऐसे सामाजिक एकता की बात पहले आएगी, फिर राष्ट्रीय एकता की बात आएगी। तो समाज में पहले एकजुटता आनी चाहिए और हम फिर उसके लिए राष्ट्रीय एकजुटता की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन सियासत में इन दिनों दो हथियार बहुत प्रिय हैं, एक तो हिंदू मुस्लिम वाला और दूसरा राष्ट्रवाद वाला। और बीजेपी, भाई बीजेपी को ये मामला पसंद भी है। एक बार एक मामला आया, एक मंत्री जी कहे कहीं बिजली नहीं होता, कहीं भारत माता की जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं कई बार जो ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि पूछो कुछ, बताया कुछ जा रहा है। तो अब तो देखिए, नेताजी के व्यवहार में परिवर्तन आएगा और आ गया है, क्योंकि इस देश में अब चुनाव है प्रदेश में, तो ये अंतर रहेगा। लेकिन ब्रजेश जी, नेताओं की बातों पर लोग भरोसा नहीं कर पाते। और एक बार एक घटनाक्रम आपको बताऊं कि एक बार एक नेताओं की बस थी, वो बस खंती पार कई के पेड़ में जाकर टकराई गई। कई नेता उसमें मर गए और कई चोटिल थे, चिल्ला रहे थे कि हम मरे नहीं है, बचा लो। लेकिन जो खेत वाला मालिक था उसने कहा गड्ढा खोदो, सबको गाड़ दो, ज्यादातर इसमें मरी गए हैं। अब पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पूछा, भाई उससे खेत के मालिक से बताओ, जब बस टकराई तो कहा सब नेता मर गए रहे कि कुछ जिंदा भी रहे।
तो बोले नहीं, कुछ जिंदा तो थे, कह रहे थे हम जीवित हैं, हमें मत गाड़ो। लेकिन भाई साहब, आज के ज़माने में नेता इतना झूठ बोलते हैं, इनकी बात पे विश्वास कौन करे कि ये जीवित हैं, तो हमने सबको दफना दिया। तो ये हाल है नेताओं का। फिलहाल जी कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। ये 4 लाइनें सुनिएगा, क्योंकि समय समय पर ये लाइनें लिखी गई हैं कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। और कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौज मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने, फिर भी ये दिखा देंगे सबको। इस हालत में आता है, हर हालत में आता है दरिया पार करना हमको। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए।